उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों और अभिभावकों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गीता यूनिवर्सिटी पानीपत ने कुरुक्षेत्र में अपने नए काउंसलिंग एवं एडमिशन कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय का उद्घाटन गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर गुलशन चौहान ने किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सही समय पर सही करियर मार्गदर्शन मिलना बेहद आवश्यक है और इसी सोच के साथ कुरुक्षेत्र में यह कार्यालय स्थापित किया गया है। प्रो चांसलर डॉक्टर गुलशन चौहान ने बताया कि इस कार्यालय में छात्र और अभिभावक उच्च शिक्षा, विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा रोजगार के अवसरों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अनुभवी काउंसलर विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित करियर परामर्श देंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, फार्मेसी, कृषि, नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंस, होटल मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस और मानविकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आधुनिक प्रयोगशालाएं, उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण, शोध एवं नवाचार की सुविधाएं विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान कर रही है। डॉक्टर गुलशन चौहान ने कहा कि कुरुक्षेत्र में शुरू किया गया यह काउंसलिंग सेंटर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़ी सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके करियर निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करना है। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत एक बहुत ही अच्छी दिशाओं में काम कर रही है और हमारे ऑलरेडी जो एडमिशन ऑफिसेज हैं दिल्ली, शामली, पानीपत, करनाल और भी कई शहरों में है। तो उसके साथ साथ ही जो कुरुक्षेत्र के छात्र और जो अभिभावक हैं उनकी एक ये डिमांड थी कि जो कुरुक्षेत्र वाले जो अभिभावक उनको या तो करनाल जाना पड़ता था कोई भी एडमिशन इंक्वायरी के लिए, या उन लोगों को फिर कैंपस में जाना पड़ता था पानीपत। तो उन लोगों की जो डिमांड के ऊपर हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के अंदर भी आज से इस अपने ये हमारा जो ऑफिस है परमानेंट रहेगा और इसकी लोकेशन है जो कुरुक्षेत्र पीपली आपका मेन रोड है, इसके ऊपर ही नियर द जो सैफरन होटल है हमारा इसके साथ ही है। तो अब इसमें जो भी बच्चे हैं जो उनको एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो किसी भी समय पर यहाँ पर आके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं और एडमिशन भी कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, जो गीता यूनिवर्सिटी है वो डे वन से ही 22 में एस्टेब्लिश हुई थी और अभी हमारा 2 साल वाले हमारे 3 बैच पास आउट हो चुके हैं और हमारे जो 3 साल वाले हैं जो 2 बैच पास आउट हो चुके हैं और जो हमारे 4 इयर्स वाले प्रोग्राम थे उनका फर्स्ट बैच पास आउट हो चुका है। तो जो गीता यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो उनकी गाइडलाइंस है बहुत ही अद्भुत पॉलिसी है ये इंटरनेशनल लेवल की। तो हम लोगों ने इसको डे वन से ही 22 से ही 100% इम्प्लीमेंट किया है अपने कोर्सेज में अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। उससे बच्चे को क्या है जो एक क्रैमिंग सिस्टम था बच्चे को कि थ्योरी पढ़ा दी है उसके बाद उसको रटना है, एग्जामिनेशन देना है, तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ता। जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है और बच्चे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। हम ये कहते हैं कि यू कैन डिजाइन योर ओन डिग्री। यदि एक ही प्रोग्राम में एक क्लास के अंदर 60 बच्चा बैठा है तो उनकी 60 की सबकी जो ट्रांसक्रिप्ट है सबकी यूनिक होती है, मीन्स सबकी अलग अलग होती हैं, क्रेडिट भी अलग होते हैं, जो उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कोर्सेज पढ़े हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो एक्चुअली जो बच्चे का पैशन होता है उसको भी वो अपनी डिग्री का पार्ट बना सकता है। ये हम डे वन से ही कर रहे हैं क्योंकि बच्चा कई बार होता है अपने पैशन से इतना स्ट्रांगली अटैच रहता है और बाद में ये रियलाइज करता है कि मैं जिस प्रोग्राम में हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर जो मेरा पैशन है मैं उसी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ। तो सर गीता यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। लगभग हम 72+ कोर्सेज हैं डे वन से ही ऑफर कर रहे हैं। इसमें हम इंजीनियरिंग है उसकी सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, जैसे लेटेस्ट है AIML है, साइबर सिक्योरिटी है। हाँ, हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग ऑफर कर रहे हैं जो कि रियरली इंडिया में कुछ ही गिने चुने इंस्टीट्यूशन हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे हैं। ये तो अभी जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ विदेशों में भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है।
तो गीता यूनिवर्सिटी ने इस साल से जो कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स बच्चे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग में डिग्री लेना चाहते हैं वो भी इस साल से हम लोगों ने ऑफर की है। ऐसे ही हमारे जो बाकी प्रोग्राम्स हैं जैसे बीएससी न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, होटल मैनेजमेंट है, लो है हमारा, बीबीएलएलबी है, बीएलएलबी है, एलएलएम कोर्स है हमारा। और हमारे पास यदि मैं बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो बीबीए कोर्सेज हैं जिनमें कि सारी हम बीबीए लेवल पे सारी स्पेशलाइजेशन देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है या बच्चे को एचआर करना है, मार्केटिंग करनी है। बच्चा अपने हिसाब से अपने कोर्सेज चूज करके अपनी स्पेशलाइजेशन तय कर सकता है, ये बच्चे के हाथ में है। और हम बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है हमारा, फार्मेसी हम ऑफर करते हैं, डिप्लोमा, यूजी, बी फार्मा और एम फार्मा। हम पीएचडी ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स में ऑफर करते हैं। बीएससी न्यूट्रिशन डाइटिक्स है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और फोरेंसिक साइंस जो कि आप लोगों को सबको पता है कि बहुत ही अपकमिंग प्रोग्राम है, जो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अभी हमारे को हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एक फोरेंसिक एक्सपर्ट अपॉइंट करना है। तो आप ये देख रहे हैं कितने पुलिस स्टेशन हैं और कितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए कितनी ह्यूज डिमांड आने वाली है। ऑलरेडी यदि किसी को इम्प्रिजनमेंट होती है तो उसमें मैंडेटरी है कि जो फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट है उसकी रिपोर्ट लगना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ 22 से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस में। तो अभी हमारे यहाँ जो प्रोफेसर सालू के थे वो भी लेटेस्ट पिछले महीने ही हमारे यहाँ पर कैंपस में उन्होंने प्रोग्राम किया था, जो कि सीआईडी में डॉक्टर की भूमिका निभाते थे। ही हैज आल्सो अप्रिशिएटेड जो हम लोग फोरेंसिक साइंस में कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की जी, हम प्लेसमेंट को सिर्फ ये नहीं मानते कि प्रोग्राम पूरा होने के बाद बच्चे को प्लेसमेंट की तरफ बात करते हैं। जैसे ही बच्चा एंटर करता है हम बच्चे की प्रोफाइलिंग करते हैं कि उसकी एस्पिरेशन क्या है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, या वो प्लेसमेंट चाहता है, प्लेसमेंट भी कौन सी कंपनी में चाहता है, किस लेवल का पैकेज चाहता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये प्रोफाइलिंग के हिसाब से ही हम उसको डे वन से, फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं, प्लस उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, इंटरव्यू फेस करने की स्किल है, ये सारे का सारा उस प्रोग्राम का, उसका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, उसका पार्ट रहता है उनके करिकुलम का। ताकि जो बच्चा मेरा जब 4 ईयर प्रोग्राम में 3rd ईयर में जाता है तो मेरा सारा बच्चा जो प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करता है, हमारे जिसने कहा कि मुझे जॉब करनी है, उनकी 95% से भी ज़्यादा जो परसेंटेज है उनकी ऑलरेडी प्लेसमेंट हो जाती है। जो फाइनल ईयर बचता है उनका, क्योंकि क्रेडिट वो 3 इयर्स में पूरे कर लेते हैं, तो वो उनका इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट रहता है इंडस्ट्री में। तो ऐसे बच्चे बाकी इंस्टीट्यूशन जो बच्चे पास हो रहे हैं 1 साल कॉर्पोरेट में भी लीड करते हैं उन लोगों को, क्योंकि उनका जो है फाइनल ईयर का कोर्स है, जो यहाँ से इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट है, वो उनका एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है। पैसा तो लर्न करती हैं लेकिन जो वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस काउंट होने के बाद जैसे जब प्रोग्राम पूरा होता है तो 1 साल सीनियर होता है वो अपने बैच के ही बच्चों से। तो एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, हर बच्चे को हम लोग ने वोकेशनल स्किल डेवलप की है, डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन है, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, डाटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन है। तो ये बास्केट्स हैं हमारे, जिसको मैंडेटरी है हर यूजी वाले एक बच्चे को एक बास्केट चूज करनी है, और हम उसको स्किल्स सिखाते हैं, वोकेशनल स्किल्स, हैंड ऑन स्किल्स। और ये स्किल्स है वो बच्चा जब 1 साल पढ़ने के बाद इससे पैसा कमाना भी शुरू कर देता है। तो 2nd ईयर ऑनवर्ड्स हम ये मानते हैं कि जो कैलिबर्ड बच्चे हैं, जिनका कैलिबर है, जो कैपेबल बच्चे हैं, वो अपने जो प्रोग्राम की फीस जो पे कर रहा है उससे भी ज़्यादा इस अपनी स्किल्स हैं उनसे अर्न भी कर रहा है बच्चा। तो जिससे कि जो पेरेंट्स है उसके ऊपर भी उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो नहीं आता, बच्चा खुद ही मतलब अर्न कर रहा है अपनी स्किल्स के साथ और आगे फर्दर अपनी स्किल्स को एनरिच और डेवलप कर रहा है। बिल्कुल सर, हमने इस साल से कुशेतरा से भी हमारी बस सर्विस अवेलेबल रहेगी। तो हमने इस साल इसी वजह से हमने ऑफिस भी है हमारा, और कोई भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, कोई बस से रिलेटेड है, तो हमारे यहाँ ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। और हमारी बस सर्विस भी कुशेतरा डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल रहेगी। तो फैकल्टीज की बात की, फैकल्टीज तो बच्चे पेरेंट्स संतुष्ट हैं मल्टीप्लस फैकल्टी? सर बिल्कुल मिलेगी। एक्चुअली क्या है, जो फैकल्टी की मैं बात करता हूँ, आज जो टेक्नोलॉजी है इतनी अपडेट हो रही है, तो हमारा जो फैकल्टी है और टीचिंग लर्निंग है, जो पढ़ा रहा है वो खुद लर्न भी कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। वो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेशंस हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं,
वो भी लर्न भी कर रहे हैं साथ में, और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यदि जो मैंने अपने टाइम में पढ़ा था सीखा था, वो तो जब बच्चा पढ़ने आ रहा है या जब बच्चा प्लेस होगा तो उसको पता ही नहीं होगा भाई उसने उस टाइम में वो तो प्रोग्राम पढ़ा ही नहीं था। तो टीचर को भी अपने साथ अपने आप को जो नॉलेज है एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट अपडेट करना है। तो हमारे यहाँ पर ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, जो टीचर का अपडेशन है, अपग्रेडेशन है, ये कंटिन्यूस है। सर मैं कुरुक्षेत्र के सभी पेरेंट्स को और बच्चों को ये एक आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारा जो ऑफिस है कुरुक्षेत्र का, अभी कुरुक्षेत्र में खुल चुका है, आपको करनाल भी जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आके एक बार हमारे यहाँ से काउंसलिंग जरूर लें, हम जाने कि हम बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट कर रहे हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप अपने बहुमूल्य समय में से आधा घंटा या 1 घंटा स्पेयर करके हमारे काउंसलर से यहाँ ऑफिस में आके मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो एक न्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके बारे में आपका नॉलेज भी अपडेट होगा। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप एक बार ऑफिस में आके जरूर विजिट करें। उससे आपको बहुत सी नई चीज़ों का पता चलेगा जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में गीता यूनिवर्सिटी कर रही है। तो कुछ बच्चे जो डिग्री उसके बाद अब्रॉड में जाके स्टडी कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ फैसिलिटी उसमें एक्चुअली क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक ग्लोबल पॉलिसी है, तो हमारा बहुत से यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनली टाई अप है ऑलरेडी। तो ये बच्चे की अपनी मर्जी है कि उस अपने प्रोग्राम के कुछ ईयर्स यहाँ से पढ़ सकता है और बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि 2 साल यहाँ पढ़े, 1 साल दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाए, फिर जो फाइनल ईयर है यहाँ से पूरा कर ले। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। उससे क्या होता है, बच्चे का पैसा भी बच रहा है। जब भी जितना पोर्शन वो अपने प्रोग्राम का इंडिया में गीता यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर रहा है, तो जो उसकी कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो इंडिया के हिसाब से हैं, और जितना पोर्शन वो बाहर से अब्रॉड से कर रहा है सिर्फ उतना ही पैसा उसको बाहर की यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कुछ इमर्शन प्रोग्राम्स भी है, उसके अंदर इमर्शन प्रोग्राम्स में बच्चा यदि अपना कोई 3 महीने का 6 महीने का कोई कोर्स प्रोग्राम करके आना चाहता है तो वो क्रेडिट भी मैप होते हैं। तो हमारे बच्चे अभी भी जर्मनी गए हुए, हमारे कुछ बच्चे हमारे बच्चे बहुत से वियतनाम गए थे हमारे बच्चे, तो वहाँ से जो यूनिवर्सिटी से वो कुछ लर्न करके आते हैं अपने इंटर्नशिप में, तो उनके जो क्रेडिट हैं यहाँ पर उनके ट्रांसलेट में मैप हो जाते हैं, वो प्रोग्राम का पार्ट बनता है। तो इससे क्या होता है, एक तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, दूसरा बच्चे को अवेयरनेस होती है कि जो ग्लोबल लेवल की सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में है कि इंग्लिश हमारे यहाँ पर अभी 17 नेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, 17 देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग। तो ठीक ठाक नंबर है हमारे पास, अच्छा नंबर है, जो कि इंटरनेशनल बच्चा भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर बाहर से फैकल्टी भी है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, कुछ टाइम के लिए पढ़ाती है, फिर उसके बाद वो स्विच कर जाती हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। इससे क्या होता है, जो बच्चा वहाँ पर टीचिंग कैसे होती है वो गीता यूनिवर्सिटी में ही बच्चे को एक्सपीरियंस होता है कि बाहर के टीचर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पढ़ा रहे हैं। और हमारे पास लगभग 26 स्टेट के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, इंडिया से भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई लोकली बच्चा है लोकली पढ़ रहे हैं, तो ऑल अक्रॉस द इंडिया, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द इंडिया हमारे पास बच्चे हैं, और ऐसे ही हमारे पास ग्लोबली भी बहुत बच्चे हैं। कैंपस बिल्कुल, इन कैंपस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग AC हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, सिक्योरिटी सिस्टम है, और राउंड द क्लॉक पावर बैकअप है।